हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक अगेन टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली सबसे मज़ेदार घटना होती है। हालांकि शुरू शुरू में नहीं लगता है, बहुत पर्जिंग से होके निकलना होता है। महीनों महीनों आंसू जब कोई बहे तो डेफिनेटली वो ये नहीं कहेगा या कहेगी कि मेरे साथ सब मज़ेदार हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये बात आप तब बोलोगे जब आप आइसोलेशन फेस में एंटर होते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी हुई है उनको आइसोलेशन फेस एक्सेप्ट करना ही होता है। जैसे जैसे आपका इनर वर्क जारी रहता है वैसे वैसे धीरे धीरे लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। दूरी मतलब कि एनर्जी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पहले फ्रेंड सर्कल से दूरी बनेगी, फिर वर्क प्लेस पे, फिर अपने ही घर के लोगों से। किसी भी टॉपिक पे किसी से बात करोगे तो बात बनेगी ही नहीं। आप कुछ और ही बोल रहे होंगे और बाकी सब कुछ और ही। आपका जहाँ जहाँ अटैचमेंट होगा किसी से या किसी जगह से, उन सब से आपको दूर किया जाएगा। जहाँ डिवाइन देख लेते हैं ना आप किसी जगह से या किसी व्यक्ति से अटैच हो चुके हैं, वहाँ आप सेपरेशन के लिए तैयार रहना। पर डिवाइन ऐसा करते क्यों हैं? मान लो कुछ लोगों से आपका अच्छे रिलेशन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पे उस रिलेशन में, फिर वहाँ सेपरेशन क्यों ज़रूरी लगता है डिवाइन को जहाँ आपके रिलेशंस अच्छे हैं? दोस्तों, थोड़ा बहुत अटैचमेंट जायज़ है किसी भी रिश्ते में या किसी जगह से। अटैचमेंट से ही संबंध चलते भी हैं। पर ऐसा अटैचमेंट जो आपकी ग्रोथ को ही रोक दे, आपको मूव ऑन ही ना होने दे, अपने बारे में ही ना सोचने दे, ऐसा अटैचमेंट जहां आप दूसरों का ही सोच रहे हैं, वहाँ फिर डिवाइन को सेपरेशन क्रिएट करना ही पड़ता है। ट्विन से सेपरेशन की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप वहाँ अपनी ग्रोथ को नहीं चुनते हैं। मान लो आपने डिवाइन से मांगा कि मेरा करियर अच्छा हो या मुझे अच्छी जॉब मिले, तो डिवाइन ही आपको उस जगह से सेपरेट करवा देते हैं, उन लोगों से सेपरेट करवा देते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपकी प्रेयर सुन ली और जहाँ आपको भेजा जा रहा है वहाँ आपकी ग्रोथ हो, कुछ नया सीख पाओ। पर अटैचमेंट जहाँ ज़्यादा होगा तो व्यक्ति उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। लोग मांग तो लेते हैं लोगों से कि ये दे दो, वो दे दो, मेरी लाइफ में मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, इतनी एबेंडेंस चाहिए। पर फिर उनकी वो प्रेयर 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। डिवाइन उनकी प्रेयर सुनते हैं, उनको कहीं जाना पड़ता है, कुछ लोग उनसे दूर होते हैं, होना पड़ता है। तो फिर लोगों को अफसोस भी होता है। क्यों? अटैचमेंट होता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो व्यक्ति मुझसे दूर क्यों जा रहा है। ठीक है, मेरी इस पर्सन से दूरी क्यों हो रही है, मुझे कहीं और जाना क्यों पड़ रहा है। सपोज़ किसी का प्रमोशन हो गया, उसे पुरानी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, तो उन्हें पुराना फ्रेंड सर्कल, अपनी वर्क प्लेस के लोग, पुराने पड़ोसी सब याद आते हैं। जब तक आपका ट्विन से अटैचमेंट होता है तब तक आप उसे मांगते रहते हैं कि डिवाइन दे दो ट्विन दे दो, और उतना सेपरेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ग्रोथ को लात मार के अटैचमेंट को पकड़ के बैठ जाते हो। आप लोग जब इनर वर्क के दौरान जब डिवाइन से मांगते हो कि मुझे ग्रोथ चाहिए या मुझे मेरी लाइफ में ऐसे लोगों को दूर कर दो जो मेरी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी मुझसे मैच नहीं हो रही है, जो मेरी फ्रिक्वेंसी लेवल पे नहीं मैच हो पा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे लोगों को दूर कर दो जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, या जो मुझे ड्रेन कर रहे हैं अपनी बातों से, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आप डिवाइन से प्रेयर में मांगते हो कि मुझे ग्रोथ चाहिए, बस मुझे ड्रेन नहीं होना है।
और फिर सोचिए ट्विन को क्यों आपको ट्विन से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, चक्रास हीलिंग वगैरह, और ट्विन मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। वो उनकी एनर्जी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है, तो आपको उनसे दूर रखा जाता है। या जो भी है आपके फ्रेंड सर्कल का जो पार्ट पार्ट रहे हैं लोग, ठीक है, उनको दूर कर लिया गया। आप सोचते हैं कि ये मेरे इतने सालों का पुराना फ्रेंड रहा है, रही है, तो क्यों दूर हुए, है ना। जो भी लोग दूर होते हैं या किसी जगह से आपको दूर कर दिया जाता है, तो आपने मांगा था ना डिवाइन से, डिवाइन ने आपकी सुनी है। तो डिवाइन इस जर्नी में जो भी करते हैं आपके फेवर में ही करते हैं। इसलिए आपको अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकालने के लिए आइसोलेशन फेस दिया जाता है, और इसे आप ना नहीं कर सकते। जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो आगे प्रगति कर रहा है आध्यात्मिक यात्रा में, तो वो ना नहीं कर सकता उस आइसोलेशन फेस को। एक बात और फ्रेंड्स, भीड़ के बीच रहकर आप डिवाइन से नहीं जुड़ सकते। ये जो संसार है, ठीक है, जहाँ आप सोशल होते थे पहले, लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातें, 3D वर्ल्ड की, ऑलवेज जो 3D के लोग होते हैं वो आपसे ऐसी ही बातें करेंगे जिससे कि आप संसार में फंसे रहो, मटेरियल वर्ल्ड से आपकी आसक्ति बनी रहे, अटैचमेंट बना रहे। तो भीड़ में रहकर, उनके बीच में रहकर, सोशल होकर आप डिवाइन से नहीं जुड़ सकते हैं, तो आपका अटैचमेंट तोड़वाया जाता है। लोगों के साथ भी रहकर आप डिवाइन के करीब नहीं जा सकते हैं। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आइसोलेशन के फेस में आके ही आपको एहसास होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में घटने वाली मज़ेदार प्रक्रिया थी। पीस की फ्रीक्वेंसी से इतना प्रेम हो जाएगा आपको, आप इतना पीस की, है ना, इतनी हायर फ्रीक्वेंसी में आप होते हो उस आइसोलेशन फेस में, तो वहाँ उस फ्रीक्वेंसी में ना आपको अकेले होने का डर रहेगा, ना जीवन की चिंताएं रहेंगी। ये आप फेस करोगे, आप उस फ्रीक्वेंसी में रहोगे पीस में, आप सोच ही नहीं पाओगे फ्यूचर का बिल्कुल भी, क्या होगा आगे चल के। ना किसी पे क्रोध आएगा, हाँ, पर कोई इनजस्टिस कर रहा है तो वो भी आप टॉलरेट नहीं करोगे। अननेसेसरी तो जो एंगर है आपका, वो तो रिलीज़ हो ही जाएगा। जो छोटी छोटी बातों में हमारा पहले गुस्सा आ जाना होता था अवेकनिंग से पहले, वो अननेसेसरी जो होता है एंगर, वो रिलीज़ हो जाता है। बट हाँ, अगर कोई इनजस्टिस कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, खेल रहा है आपकी एनर्जी के साथ, तो फिर या तो आपको एक्शन लेना पड़ता है या फिर डिवाइन एक्शन लेते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। पर हाँ, कोई चिंताएं नहीं रहेंगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, ना किसी से बदला लेने का मन करेगा। लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी आपकी जर्नी का मजाक बना रहे हैं, आपके नवक का मजाक बना रहे हैं, कोई उन पे दया आएगी, बल्कि कुछ मन नहीं करेगा किसी को बोलने का, कुछ सुनाने का। डिवाइन यही लेसन देते हैं कि मुझसे हमेशा अपनी ग्रोथ मांगते हो, पर अब चाहे वो मटेरियल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल हो, अटैचमेंट से ऊपर उठना ही होगा अगर एबेंडेंस चाहिए तो। अपनी यात्रा के जिस जिस मोड़ पे डिवाइन ने देख लिया कि इसने इनर वर्क करके अपने अटैचमेंट को रिलीज़ किया था पहले, पर अभी फिर से किसी से अधिक लगाव महसूस कर रहा है या कर रही है, तो समझ जाना आप उस व्यक्ति से, जगह से दूर जाने वाले हो। और ये लेसन हाल ही में मुझे मिला, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप सबसे। मुझे भी अपनी वर्क प्लेस चेंज करनी पड़ी, पर मेरा अटैचमेंट उस जगह से नहीं था, बच्चों से काफ़ी था, और कुछ बच्चों से बहुत ही अधिक था, बहुत ही अधिक लगाव, कि मैं भूल ही नहीं पा रही थी उनको। पर जब मुझे साईं बाबा का मैसेज चैनल हुआ, उनका मैसेज मिला, बस मैंने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और आखिरी बात दोस्तों, हम अपनी मर्ज़ी से किसी से अटैच नहीं होते हैं।
हमें एक्चुअल में ये लेसन दिया जाता है कि हमें जब हम रिलेशंस में होते हैं तो हमें अपनी जो अटैचमेंट की एनर्जी है उसको भी बैलेंस करके रखना होता है। हम अपनी मर्ज़ी से अटैच नहीं होते हैं किसी से भी। किसी से छोटी सी मुलाकात में भी अगर उससे अटैचमेंट अधिक हो जाए तो समझना आपका उस व्यक्ति से पास्ट लाइफ का रिलेशन रहा है। वो कुछ भी रहा होगा, वो व्यक्ति पास्ट लाइफ्स में आपसे जुड़ चुका है, आपके जीवन का हिस्सा रह चुका है। इसलिए अटैचमेंट कॉर्ड कुछ लोगों से जल्दी जुड़ जाती है। पर डिवाइन समझाना चाहते हैं कि कब तक इस चक्र में फंसे रहोगे। अटैचमेंट आपके इस आने जाने के चक्र को ख़त्म ही नहीं होने देता है। आखिर तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तो, जो अंतिम मंजिल है, वो मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब कि मैं ये नहीं कह रही या ना डिवाइन ये लेसन देना चाहते हैं कि आप रिलेशंस में बिना अटैचमेंट के ही जियो। अटैचमेंट नहीं होगा तो रिलेशन भी वर्कआउट नहीं करते हैं। बट उस अटैचमेंट को बैलेंस करके रखिए ताकि अगर किसी भी व्यक्ति से, कुछ लोगों से कहीं से आपको दूर होना पड़े तो आपको पेन ना हो, आपको उनकी बार बार याद ना आए। या मैं कहूँ जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है उसके साइन क्या होते हैं, ठीक है। जब आप किसी से दूर होते हैं किसी जगह से तो आप मतलब महीनों महीनों उनको याद करते रहते हो या फिर रोते रहते हो। शायद आप तब डिवाइन से ये भी मांगने लग जाओ कि नहीं भाई मुझे उस जगह पे, पुरानी जगह पे वापस जाना है, या वो व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए, हम मिल जाएं वापस। तो ये नहीं होता है। तो अगर आप डेली अफर्मेशंस बोलते हैं, यूनिवर्स में अपनी ग्रोथ मांगते हैं, अबंडेंस मांगते हैं, तो अपने अटैचमेंट की एनर्जी को भी बैलेंस करके रखना पड़ेगा। और जो अभी जर्नी के मिड में हैं या जर्नी की इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में, मैं ये कहूँगी जब भी आप आइसोलेशन फेज में एंटर होंगे उस आइसोलेशन फेज से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं लोनली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो लोनलीनेस नहीं होती है। उस आइसोलेशन फेज में आप पीस में होंगे, आप अपनी एनर्जी में रहना पसंद करेंगे। जब आप अपने साथ होंगे उस फेज पे और कोई नहीं होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे आसपास क्यों कोई लोग नहीं है, क्यों कोई बात नहीं कर रहा है। तो उस आइसोलेशन फेज से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा मैसेज था साईं बाबा का आप सबके लिए, ताकि आपकी जर्नी में कोई रुकावट ना आ पाए और आप अच्छे से अपने इनर वर्क पे ध्यान दे पाएँ, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।